होता है भाई गाड़ी है भाई, फील तो है। और आपको फिर लगता है कि यार आपने अगर 12-13 लाख लगाया और कोई ये भी नहीं बोला तो क्या फायदा। और इससे पहले दिखेगा क्यों नहीं ले सोनेट। सोनेट की 5 वजहें जो सोनेट को क्यों खराब, पता नहीं भाई क्यों इतना नेगेटिव चलो लोगों ने अगर बनाया बता। तो ये आपकी गाड़ी नहीं, मैंने ब्रेजा कंसीडर ही नहीं कर दी, क्योंकि मुझे लगता है मारुति और जो हिंडई है या जो किया है वो बहुत सिंपल है। अगर आप फीचर लोडेड गाड़ी, प्रीमियम लुकिंग गाड़ी और अच्छी इंजन वाली अगर आप गाड़ी देखने जा रहे हैं, आप प्लीज मारुति मत जाइए, ऐसा मैं मानता हूं। अगर वो जो नेक्सॉन में थी, मुझे तब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन सुनने को मिली और आवाज आई, तो साथ में ही जहां पर आप हैं उस वक्त जो वहां के कंसल्टेंट थे उनसे मैंने बोला बहुत आवाज आ रही, तो उनका ही कहना था आवाज तो आती है। हाँ वो नेक्स्ट मैं हमेशा कहता हूँ आईएमटी चलाने का, आईएमटी के लिए आपको एक बेसिक रूल याद रखना है कि आपकी गाड़ी में आप समझ लीजिए कि क्लच है, बस एक्चुअली में क्लच नहीं है। तो जो आप चीजें क्लच के टाइम पे करेंगे विच इज कि आप ज्यादातर क्लच को एंगेज ना रखें, यानी कि अगर मैं चाहूं तो अभी फर्स्ट गियर पे गाड़ी रख सकता हूं और अपने आप चलाता रहा, ब्रेक छोड़ता रहा, करता रहा, बट उससे आपका 24 घंटा जो है क्लच एंगेज रहेगा, चाहे फिर वो आप मैनुअल की बात करो चाहे इसमें भी करो। चाहे बहुत ही बहुत ही बहुत ही अमेजिंग। मैं क्लियरली हैंड्स डाउन सबको बोलना चाहता हूं जो भी शायद किया सोनेट को लेकर डाउट करते हैं, ब्लैक कलर को लेकर डाउट करते हैं, आईएमटी वेरिएंट को लेकर डाउट करते हैं, कोई डाउट मत रखो। मैं हैंड्स डाउन बोल रहा हूं, 4-5 महीने का एक्सपीरियंस बहुत होता है। दिस गाड़ी इज टॉप नॉच। ये है इस सोनेट के प्राउड ओनर। यस सर, बहुत मेहनत से, कैसे बहुत भाई? प्यार से। कैसे भाई? बहुत अच्छा है आकाश भाई, कैसे हैं आप? इंट्रोड्यूस करो अपने आप को भाई। सो आई एम द ओनर ऑफ दिस कार एंड ऑफ कोर्स माय नेम इज अतिशय। मैं एक रेडियो चैनल में अपना शो होस्ट करता हूँ 2 से 5। आई एम रेडियो जॉक बाय प्रोफेशन, और ये मेरी गाड़ी है जो बड़े प्यार से तो भाई दिल से मैंने इनका ली हुई है। इंस्टा भी मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यस, तो प्लीज़ भाई को फॉलो करना। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलो भाई, तो भाई आपने लीक किया सोनेट, यस, तो कब परचेज करी आपने ये? मैंने 26 दिसंबर 2024 की मेरी परचेजिंग है। तो ऑन रोड आपको क्या प्राइस पड़ा इसका? मुझे इसका प्राइस पड़ा था, दिस इज HTX IMT, और ये मुझे पड़ी थी 13.5 की ऑन रोड। 13.5 में हाँ, ऑन रोड। हाँ। ठीक है, तो इसके ऊपर जो वेरिएंट आता है वो शायद इसका DCT वेरिएंट आता है, जो शायद इससे 1 लाख रुपए महंगा है। 1.5 लाख रुपया महंगा था, 1.5 लाख बट रुपए। क्योंकि मैंने दिसंबर में ली थी तो मुझे थोड़े ऑफर मिल गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा अच्छा। प्राइस पॉइंट ऐसा था। बट आई थिंक इससे ऊपर एक HTX प्लस भी आता है, फिर उसके बाद GT लाइन, तो ये हाँ, मेरा अब वो HTX है। HTX प्लस बंद हो गया, हाँ, अब शायद इसमें HTX उसके साथ सीधा GT लाइन वेरिएंट आता है हाँ, इसके अंदर। तो ये मेरा HTX वेरिएंट है 2024 किया सोनेट IMT तो भाई टर्बो इंजन। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका गाड़ी के साथ अभी तक? बहुत ही बहुत ही बहुत ही अमेजिंग। मैं क्लियरली हैंड्स डाउन सबको बोलना चाहता हूं जो भी शायद किया सोनेट को लेकर डाउट करते हैं, ब्लैक कलर को लेकर डाउट करते हैं, आईएमटी वेरिएंट को लेकर डाउट करते हैं, कोई डाउट मत रखो। मैं हैंड्स डाउन बोल रहा हूं, 4-5 महीने का एक्सपीरियंस बहुत होता है। दिस गाड़ी इज टॉप नॉच। एक भी चीज, एक भी दिक्कत, एक भी कमी मुझे नहीं फील होती, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम हैप्पी बायर ऑफ दिस आईएमटी वेरिएंट। मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस इसमें ये इसके पूरे DRLs जो एलईडी बहुत ही DRL प्यारे है, लगते हैं, ये HTX में ही आपको और मिलते इसके हैं। अंदर आपको हेडलैम्प्स भी हैं जो भी आपको LEDs मिलेंगे, और ये आपको फॉग लैंप्स, ये भी LEDs हैं, और इसके अंदर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आ जाएंगे गाइस। यस, किया का लोगो, मतलब ब्लैक कलर में तो ये गाड़ी बहुत ही प्यारी लगती है। मैं कम से कम 2-3 साल तक इस गाड़ी पे अपनी नजर जमाए बैठा था, और फाइनली जो है मैंने वही ली। एंड दिस इज समथिंग, अगर मैं आपको इंटीरियर भी दिखाऊं, ये श्योर श्योर तो इसमें ब्लैक एंड बेज इंटीरियर है, विच यू डोंट गेट इट फ्रॉम HTK या HTK प्लस में। आपको HTK ऑप्शनल में आपको नहीं मिलता। डुअल टोन इंटीरियर आपका HTX से ही शुरू होता है, इसमें या तो ब्लैक एंड बेज या फिर आपको ब्लैक एंड टैन मिलता है, बट मुझे पर्सनली ये ब्लैक एंड बेज बहुत पसंद था, और जब अवेलेबल थी, मुझे जल्दी गाड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने दे दिया था, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। और आप पीछे से भी देखेंगे तो जो लोग बोलते हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको आप रेयर बैठ के सीट दिखाओ का, एक बार इसमें। ये तो देखिए। गाइस मैं जिन 6 लोगों का फीट हाइट है डाउट मेरी, है कि भाई इसमें 2 लोग बैठ ही नहीं सकते, तो ये भाई 6 फीट 6 इनकी हाइट फीट है। मेरी जो है हाइट है, और मैं आराम से इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ। और और अभी ये सीट भी हमने पूरी पिक्चर कर रखी और है, ये पूरी सीट पे रिक्लाइन आगे कर मैं ही रखी है। बैठा था,
मैं 6 फीट ही आगे बैठता हूँ, तो ये मेरे हिसाब से ही एडजस्टेड है। तो अगर कोई 5.5 या 5.4 वाला कोई बंदा वो है टांगे फोल्ड तो कर वो सकता है। आराम से दोनों देखिए बैठ मैं सकते हैं। अभी ये भाई जो है ये बैठेंगे और मैं इनका शूट करता हूँ एंड आपको पता लग Yes, जाएगा। भाई। आपकी हाइट कितनी है भाई? 5.5 भाई, 5'5" वाला और मेरे ऐसे पास बैठ सकते इतना स्पेस है भाई, और हेडरूम की भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मैं आराम से यहाँ पे लैस करके, जो ये आर्मरेस्ट है इसकी वजह से मैं आराम से यहाँ बैठ सकता हूँ, और ये हैं। आपको एडजस्टेबल मिल जाएगा, तो इसको भी हम आराम से एडजस्ट करके अपन आराम से और ये बैठ सकते हैं। HTX वेरिएंट में ही आपको जो है आर्मरेस्ट मिलता है, रेयर आर्मरेस्ट, बट यू कैन सिट वेरी कंफर्टेबली। चलो गाइस, इसके बैक प्रोफाइल की बात करते हैं। तो बैक प्रोफाइल में गाइस वही अपना पूरा कनेक्टेड Connected। टेल लैम्प, जो किया कि आजकल आपको हर गाड़ी में मिलेगा। सेल्टॉस ले लो, कैरेंस ले लो, कोई भी गाड़ी आप किया लोगे तो बहुत आजकल ट्रेंड ऐसे में ही है लुक आजकल बन के ये। आ रहे हैं। इसका इवन बूट इन स्पेस भाई का सिरोस, चेक करा दो, बूट स्पेस में क्या है बूट इसका। स्पेस में आपको ये HTX वेरिएंट काफी में अच्छा आपको बूट ये है। जो है लगेज लैम्प भी मिलता है और आपको हुक भी मिलता है। ये 390 लीटर्स का आपको जो है काफी मिलता है बूट स्पेस, बूट इसमें तो स्पेस। मतलब 4-5 सूट बैग मेरे को लगता है हाँ कि मैंने आराम से आई आप थिंक आराम से आ बड़े जाएंगे। बड़े मैंने 2 सूटकेस प्लस एक छोटा सूटकेस जो है वो डाला था, तो वो भी जो है बहुत आसानी से जो है यहाँ पर हमें एडजस्ट करने को मिल गया था। तो गाइस चलो अब हम इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, जिससे आप गाड़ी लॉक या अनलॉक कर सकते हो। जैसे लॉक किया तो ये देखो ऑटो फोल्ड, अनलॉक किया तो ये आपके अनफोल्ड हो गया। अब हम गाइस इसके इंटीरियर में आ गए हैं, तो थोड़ा सीट हाई कर लेते हैं। भाई की हाइट बहुत लंबी है। ये इसका वेलकम फीचर कुछ, इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस, ऑटोमेटिक एसी, ठीक है। ये इसकी एमआईडी, इसको म्यूट कर देते हैं। ये इसका एमआईडी, स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स, लेदर रैप स्टीयरिंग विद डी कट। एसी चला लेते हैं। तो भाई इंटीरियर्स, ये देखो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस सेगमेंट की बहुत गाड़ियां बैठा हूँ। मतलब मैं खुद अपने लिए एक गाड़ी प्लान कर रहा हूँ, तो मैंने भी मतलब बहुत गाड़ियां देखी हैं इस सेगमेंट की। मतलब XUV 3XO भी देखी है मैंने, ब्रेजा भी देखी है, नेक्सॉन भी देखी है। नेक्सॉन में भी मैं 2 दिन पहले ही टेस्ट लेके आया हूँ। बट जब मैं गाड़ी को चला रहा हूँ ना, तो जैसे ये डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड की मैं कहीं भी अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो मतलब बहुत कच की टच एंड आवाज, फील, और एक ना फिट एंड फिनिश होता है कि देख फिट एंड पैनल फिनिश। गैप, जैसे यहाँ पे ये देखो अगर आपको बिल्कुल सेम दिखेगा। वहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं पैनल गैप ज्यादा है, कहीं कम है। तो वो सब चीजें मेरे को लगता है कि कोई बंदा अगर 15 लाख रुपए स्पेंड कर रहा है, तो उसको ये फिट एंड फिनिश मिलनी चाहिए, जो किया और हुंडई, ये 2 कंपनी इस टाइम ऑफर कर रही है आपको हर एक गाड़ी में से। आप क्रेटा में बैठोगे या सेल्टॉस में बैठोगे, तो ये सब चीजें आपको फील होंगी कि आप किसी अच्छी लग्जरी गाड़ी में बैठे हो। बट आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरा सिर्फ इसमें एक ही टेक है। देखो आप किया की या बाकी गाड़ियों से किसी से भी कंपेयर करोगे तो आप बहुत सारी चीजों में ना आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हो, बट एक चीज में तो शायद आपका भी दिल ऐसा हो जाएगा कि इंटीरियर में किया सोनेट में इस सेगमेंट में सबसे अच्छा ऑप्शन आपको यही मिलेगा। नहीं जो प्रीमियमनेस, जो फील और जो लुक है इसकी, मेरे को यही बस ये वाला तो पोर्शन है ना, जब मैंने आई थिंक किसी वीडियो में ही देखा था, तो मुझे था कि बस भाई ये गाड़ी लेनी है। डी कट स्टीयरिंग एंड द फील इट हैज, इट्स नहीं अनकंपेरेबल। भाई, गाड़ी तो प्रीमियम तो बहुत फील होती है इस। Just come outside for the night. Take your time, get your life. भाई IMT ही क्यों? IMT फॉर 2 रीजंस। फर्स्टली ये एक बहुत ही ऐसा इंजन है जो आपके पॉकेट में आ सकता है अगर आप मैनुअल ले रहे हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका ऑटोमेटिक का बजट नहीं है तो आई थिंक आपके थोड़ा बजट में आ सकते हैं। सेकेंडली मैं उसी कैटेगरी या उसी समझ लो लोगों में से आता हूँ कि जिसको मैनुअल की फील भी चाहिए, पर आज की रेट में वो ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं लेना चाहते। सो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। सो मैंने बहुत वीडियोस भी देखे, रिसर्च भी देखे, कई जगह कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स तो खैर हर चीज के हर जगह ही है, बट व्हेन आई फर्स्ट ड्रोव दिस कार IMT जब मैंने चलाई थी, तो मुझे लगा इट इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मुझे अपनी कमांड भी मिल रही है, चाहे वो पिकअप के लिए हो, चाहे वो एवरेज के लिए हो, प्लस मुझे क्लच की दिक्कत, जो कि दिल्ली में आप देख ही सकते हैं, इतने ट्रैफिक में आपको आराम मिलता है। तो वन ऑफ द रीजंस कि मैं IMT गाड़ी जो है। तो भाई जैसे अभी हम ट्रैफिक में हैं, ठीक है, तो इस टाइम लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक हो। तो अब
हमारे पास IMT है, तो हम इसको कैसे मतलब वो करेंगे क्रूज? जैसे आपने फर्स्ट गियर लगाया, देखो तो बार बार न्यूट्रल करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ आईएमटी चलाने का, आईएमटी के लिए आपको एक बेसिक रूल याद रखना है कि आपकी गाड़ी में आप समझ लीजिए कि क्लच है, बस एक्चुअली में क्लच नहीं है। तो जो आप चीजें क्लच के टाइम पे करेंगे विच इज कि आप ज्यादातर क्लच को एंगेज ना रखें, यानी कि अगर मैं चाहूं तो अभी फर्स्ट गियर पे गाड़ी रख सकता हूं और अपने आप चलाता रहा, ब्रेक छोड़ता रहा, करता रहा, बट उससे आपका 24 घंटा जो है क्लच एंगेज रहेगा, चाहे फिर वो आप मैनुअल की बात करो चाहे इसमें भी करो। सो आई वुड वांट कि अभी मैं न्यूट्रल पे हूं, जब मुझे लगेगा मैं अपना फर्स्ट गियर मारूंगा और मैं चल पड़ूंगा बिना अपना रेस दिए, वो ऑटोमेटिकली गाड़ी आगे बढ़ती अच्छा, रहेगी। रेस देने की आपको नीड नहीं रेस है। देने के जो बेसिकली आपका ये होता है ना, क्लच को हल्का हल्का छोड़ना, हाँ, जिसकी वजह से आपका लेफ्ट पैर दर्द होता था, वो होगा ही नहीं। अब चाहूं तो इसको गियर को एंगेज रख सकता हूं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर मेरे को क्लच की चाहे वो मैनुअल हो चाहे इसकी लाइफ बनानी है, तो मैं इसको न्यूट्रल पे रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी बम्पर टू तो बम्पर वो तो चला देगा। अभी जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है उसमें भी लोग ये बोलते हैं कि उसमें भी आपको न्यूट्रल पे डी रखनी पे चाहिए। करके ब्रेक हाँ, दबा के नहीं रखनी नहीं चाहिए। रखनी सेम चाहिए, इज द आपको सेम इज न्यूट्रल द पे रखनी केस चाहिए। हियर, सेम इज द केस हियर। बट आप समझिए ना, मेरा ये देखिए, इफ आई हैव टू ड्रो, अगर मैं थोड़ा सा, मेरे पास स्पेस है, ये मैंने फर्स्ट गियर डाला और ये मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे चलनी शुरू हो गई। तो जो मेरा मेन खज्जल था, रिलीज करना क्लच को एंड देन छोड़ना, जिसमें आधे से ज्यादा दिल्ली वालों का पैर दर्द होता था, तो उससे मेरे को काफी आराम है। अभी देखिए बम्पर टू गाइस, बम्पर ये ट्रैफिक में हम बम्पर टू चला। बम्पर ट्रैफिक में चल रही है गाड़ी। सो आई एम वेरी हैप्पी। सो मैंने बस अभी ब्रेक दबाई हुई है, आई एम फोकसिंग ऑन एवरीथिंग एल्स, बाहर गाना इधर। तो ये आपका HTX वेरिएंट है, HTX राइट? वेरिएंट है तो IMT। HTX से पीछे जो वेरिएंट आता है उसमें HTK प्लस आता था शायद उस टाइम। HT के प्लस आता था, तो यस। उसमें और इसमें मेनली क्या क्या डिफरेंस आपको जो नया फीचर्स में? देखो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब गया था तब मैं HT के प्लस ही कंसीडर करने गया था, क्योंकि उसमें आपको बेसिकली ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आई थिंक अभी आपको HT के ऑप्शनल में भी मिल जाएंगे। तो मेरा बजट भी वही था, वही सब था, बट मुझे गाड़ी एक तो थोड़ी सी जल्दी चाहिए थी, प्लस जो जिस डीलर से मैंने लिया था विच इज किया स्पर्श, तो उन्होंने मुझे थोड़े से ऐसे ऑफर दे दिए थे कि मेरा जो मॉडल है वो अपग्रेड हो रहा था, पर मेरे पैसे जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लग रहे थे। तो मुझे लगा कि यार व्हाई नॉट, बट हाँ उसके साथ जो 3-4 फीचर्स मुझे एक्स्ट्रा मिले, अब मुझे लगता है कि यार इट इज अ वर्थ मॉडल जो क्या मैंने लिया क्या हुआ है। फीचर्स हैं वो? वो फीचर्स हैं, एक तो आपको रेयर पार्सल ट्रे, जैसे अभी खुला होगा आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बैक जो है साइड पे, एक, ठीक हाँ है, ब्लैक जो आपको मिलता है, एक तो ये था। ठीक है। तो मुझे लगता है कि वहां पर जब कोई पीछे बैठे तो उसको आराम मिलता है। दूसरा ये डी कट स्टेयरिंग, हाँ, ये इससे गाड़ी बहुत प्रीमियम लगती है। इससे एक प्रीमियम लगती है। ये किया कि एक तो आपको ना लग जाता है, अगर कोई डी कट आपका बाहर से भी देखे ना तो उसको लगेगा सेगमेंट की बहुत ऊपर वाली गाड़ी है। प्लस आपका ना ये देखो, ये कोई आपको ज्यादा लोग बताएंगे नहीं, इट इज वेरी इजी। जब आपका खाली रोड हो, आपने ऐसे, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आई डोंट नो किसी ने अभी तक मैंने देखा नहीं है ऐसा करते हुए बोलते हुए, आपने अपने 2 उंगली डाली और आप आराम से आप उसको चला सकते हो, या फिर ऐसे भी आप उसको करके चला सकते हो। सो लेदर रैप्ड आपको ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी मिलता है। साथ ही साथ इधर अगर आप नजर मारेंगे, द सिल्वर गार्निशिंग दैट इट इज डन, प्लस ये जो आपका ये सब आपको फील जो है ये मिलती है, प्लस ये इधर देखिए आप, ये जो आपको लेदरेट मिला है, हाँ सब आपको थोड़ा सा अपग्रेड मिलता है। प्लस द ब्लैक एंड बेज इंटीरियर, ये जो है आपको HTX से मिलना शुरू होता है। जो डुअल टोन इंटीरियर्स जो मिलते हैं आपको वो HTX से ही मिलते हैं। HT के प्लस में सारा ऑल ब्लैक ही था। और इसके अलावा डुअल डिस्क ब्रेक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, जो आपको HTX वेरिएंट में ही है ना? HTX वेरिएंट के आपको मैं बता रहा हूँ, जो HT के प्लस में नहीं थे। डुअल डिस्क ब्रेक भी था। क्रूज कंट्रोल जो है आपको HT के प्लस में जो मुझे मिल रहा था वो नहीं था, तो मुझे इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है हाईवे पे बड़ा इंपॉर्टेंट और काम का फीचर है। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक चेंजेस है, लगेज लैंप है, या अगर आपका डैशबोर्ड में देखो तो आई थिंक देयर इज समथिंग जो शायद एक आध फीचर था, बट वो नेग्लिजिबल से है। अच्छा, तो सेगमेंट में आपने इसके अलावा और कौन सी गाड़ी देखी जब आपने गाड़ी ली? यार इसी के राइवल्स जो है, मैं अब कोई अलग से तो नहीं आया, मेरे लिए कोई अलग से गाड़ियां नहीं बनी थी। इसके अब सबको ही पता है, सोनेट के जो राइवल्स है वो नेक्सॉन है, या वो 3XO है, या फिर आप देखा चाहे तो काइगर या फिर मैग्नाइट भी कंसीडर कर सकते हो। तो काइगर और मैग्नाइट बिकॉज ऑफ द रिव्यूज एंड बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट की वजह से तो पहले ही आउट हो गई थी। फिर बची थी 3XO, नेक्सॉन और सोनेट। तो 3XO भी मैंने सबसे पहले रिजेक्ट करी थी, बिकॉज महिंद्रा की जब मैंने ली थी तो देयर वाज समथिंग दिस, मैं क्या बोलूं उसके लिए, मैं प्रैक्टिकल आंसर नहीं है, बट मुझे वाइब नहीं आई उस गाड़ी को लेकर। तो अब बचते थे नेक्सॉन और सोनेट। तो जब मैं नेक्सॉन में बैठा था तो मुझे आज भी याद है, मैं इधर ही टेस्ट ड्राइव ले रहा था गाड़ी की, और जब गाड़ी चल रही थी, अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं बिल्कुल, गाड़ी के शीशे बंद है, आपको भले ही ट्रैफिक की नॉइज आ रही होगी, इंजन की कोई नॉइज आपको नहीं आ रही, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है अंदर। और वो जो नेक्सॉन में थी, मुझे तब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन सुनने को मिली और आवाज आई। तो साथ में ही जहां पर आप हैं उस वक्त, जो वहां के कंसल्टेंट थे, उनसे मैंने बोला बहुत आवाज आ रही, तो उनका ही कहना था आवाज तो आती है। हाँ, वो नेक्सॉन की थोड़ी सी थी, वो वो तो है ही है। फिर मुझे पता नहीं,
है तो सबका कहते हैं कॉमन स्टैंडर्ड ही सनरूफ साइज है, बट उसका सनरूफ साइज मुझे बहुत कम लग रहा था। मैं किसी सनरूफ भी छोटी है, हाँ कह रहे ऐसा ही है सर। प्लस ना आई वाजंट फीलिंग द कमांड, मेरे को लग नहीं रहा था गाड़ी मेरे कमांड में है। और मतलब यही सब रीजंस थे। प्लस मैंने टाटा के सर्विस के भी उन दिनों जब मैंने गाड़ी ली थी फीडबैक भी सुने थे, कह रहे थे वो खराब है। प्लस हाँ थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, बट अभी भी अभी मतलब भी लोग जो है रिव्यू थोड़ा पर नेगेटिव ही सा है। थोड़े नेगेटिव ही है। अच्छा, इस सेगमेंट में एक गाड़ी आती है जिसको आपने शायद नाम भी नहीं लिया उसका, वो है ब्रेजा, जो मोस्ट सेलिंग हाँ। एसयूवी मानी जाती है इस सेगमेंट में। हम्म। मतलब उसके आसपास भी शायद कोई सेल नहीं होती गाड़ी। हाँ। तो वो आपने कंसिडर करी थी गाड़ी? नहीं, मैंने ब्रेजा कंसीडर ही नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है मारुति और जो हिंडई है या जो किया है वो बहुत सिंपल है। अगर आप फीचर लोडेड गाड़ी, प्रीमियम लुकिंग गाड़ी और अच्छी इंजन वाली अगर आप गाड़ी देखने जा रहे हैं, आप प्लीज मारुति मत जाइए, ऐसा मैं मानता हूं। अगर आप एवरेज देखने जा रहे हैं, अगर आप कम पैसों में ज्यादा फीचर मतलब एज इन बहुत सारी चीजें देखने जा रहे हैं, तो आपको मारुति में जाना चाहिए। तो मुझे वो चाहिए ही नहीं था कि मतलब बिल्कुल ही जैसे प्लास्टिक का थोड़ा सा अंदर फील होना, या हाँ, फिर वो उसका कराना, डैशबोर्ड उसका क्वालिटी जो डैशबोर्ड है क्वालिटी है वो वो तो बहुत मुझे फर्क है। मुझे मैं बहुत कन्विंस था कि मुझे मारुति में जाना ही नहीं। क्योंकि मुझे आज भी कुछ लोग कहते हैं कि मारुति में जाने से, नई गाड़ी खरीदने से पहले लोग पहले ये पूछते हैं कि भैया ये बिक कितने की जाएगी। तो आई हाँ, थिंक रीसेल वैल्यू थोड़ी मारुति की ज्यादा है। हाँ, तो रीसेल वैल्यू के हिसाब से वो लोग लेके जाते हैं, और मुझे ऐसा चाहिए ही नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब किया सोनेट में जब मैं बैठा था पहली बार, और मैंने हालांकि लेते लेते मुझे काफी टाइम लग गया, जब मैं पहली बार बैठा था तो मुझे उसके अलावा फिर कोई गाड़ी समझ ही नहीं आई। जो मेरे को ऐसा लगा था फॉर अ सेकंड दैट आई एम इन अ कॉकपिट। जैसे होता है ना कि आप जब ब्लैक एंड बेज इंटीरियर में, जब मैं ऐसे था, जब मैं चला रहा था, एंड आई वाज फीलिंग लाइक वाओ, कि इससे बढ़िया जो फील और लुक है मुझे और किसी गाड़ी में मिली ही नहीं। फिर आप चाहे कोई भी नाम ले लो, चाहे ब्रेजा ले लो, चाहे फिर आप 3XO बोल लो, नेक्सॉन बोल लो, what I found in Kia was something, Venue भी for that matter, Venue का भी नाम लेना भूल गया था मैं। Venue में भी मुझे लगा सेम ही है, बट उसका साउंड सिस्टम बहुत अजीब था। मैंने उसकी भी टेस्ट ड्राइव ली थी, मैं ये कैसे साउंड सिस्टम है, कह रहे नहीं ऐसा ही है। प्लस उसमें भी बहुत ज्यादा फील नहीं आई, पुरानी सी चलती आ रही हुई अंदर की उसके जो फीचर्स थे। तो आई थॉट दैट दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर मी। तो अभी चलो, जो सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो इसमें आपको क्या माइलेज आप निकाल पा रहे हो उस गाड़ी से? हाँ, गुड क्वेश्चन यार। देखो, आई थिंक जितने भी लोग हैं ना, इसका एक सही जवाब शायद ना दे पाए। आप मेरे सोनेट वाले से पूछेंगे, मैं कुछ और जवाब दूंगा, बाकी कोई और देंगे। देखो, मुझे बम्पर टू बम्पर में भी 12 के आसपास, 12, 12.5, कभी कभी 11 दे देती है। अभी राइट नाउ बिकॉज ऑफ सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर ड्राइविंग दिस कार, तो मैंने अच्छी इसकी खासी एवरेज निकाली हुई थी। तो उन्होंने 7-8 करके दे दी थी, क्योंकि वो आरपीएम ही 3-4 लेके जा रहे थे। बट ये जो मैंने लास्ट इसकी ट्रायल चल एवरेज रहा था छोड़ी गाड़ी थी, का। हाँ ट्रायल चल रहा था गाड़ी का, तो मैंने जो लास्ट इसकी एवरेज छोड़ी थी वो 12 ही थी, और मुझे इतनी दे ही देती है। ये देखिए, ये मेरी करंट एवरेज है, पर मैं आपको ओवरऑल दिखाऊं तो ये देखिए 12.3, ये मेरी डेली दिल्ली से नोएडा जाने वाली गाड़ी है। तो उसकी एवरेज जो निकली दैट इज 12.3। तो 12.3 अगर देखा है, तो अगर दिल्ली से ट्रैफिक में अगर आप निकाल ट्रैफिक रहे में हो बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छी एवरेज है मेरे हिसाब से। और ये अगर आप इसको हाईवे पे या खाली रोड पे जंप करके ले जाओ, तो ये आपको 15, 16, 17 के आसपास भी एवरेज दे देती है। तो एवरेज से मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मुझे इस गाड़ी से कोई भी दिक्कत नहीं है। सो आपको ना पता नहीं क्यों सोनेट के लिए मैं खुद भी एक टाइम पे स्केप्टिकल हो गया था कि लूं ना लूं। अब यूट्यूब पे कहीं पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले दिखेगा क्यों नहीं ले सोनेट, सोनेट की 5 वजहें जो सोनेट को क्यों खराब, पता नहीं भाई क्यों इतना नेगेटिव चलो, लोगों ने अगर बनाया था। तो ये आपने शायद गाड़ी 5 महीने पहले ली है, 4 या 5 महीने हाँ, पहले। मतलब मैंने अगर दिसंबर में ली आज थी। आपको कोई बोले कि 5 महीने आपको पीछे जाना है और आपके पास उतने ही पैसे हैं, तो क्या आप कोई और गाड़ी लोगे या फिर यही गाड़ी और यही वेरिएंट पूरा लोगे? भाई मैं 5 महीने पहले और आने वाले 5 महीनों के बाद भी मैं यही गाड़ी लूंगा, क्योंकि मैंने वही कहा ना कि जब आपको एक बार जो मन को भा जाए फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। मतलब आप फुली सेटिस्फाइड हो? 100% सेटिस्फाइड हूँ भाई, मुझे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं लगती एक्सेप्ट वन, जो कि आई एम श्योर सभी को लगती होगी, विच इज अ लिटिल बैक सीट का थोड़ा इशू। पर वो भी शायद आपकी हाइट बहुत ज्यादा, मतलब 6 फुट के आसपास मेरी हाइट 6 फीट है, हाँ, 6 फीट के और आसपास। मैंने अपने हिसाब से जो है सीट का एडजस्टमेंट किया हुआ है। उसके बावजूद जो है पीछे मेरे आराम से कोई भी 5-5, 5-7, 5-8 वाला बैठ सकता है, क्योंकि मैं भी अगर बैठूं, मैं बैठ चुका था, तब भी जो है मेरा जस्ट टच होता है पीछे वाली सीट से। तो मुझे ये लगा था कि मेरी फैमिली में कितनी हाइट वाले लोग हैं, आपको वो देखना होता है यार। अगर सारे लंबे लंबे होते तो शायद मैं इस गाड़ी को कंसीडर नहीं करता, पर जिस हिसाब से लोग हैं दे आर ऑल हैप्पी। मतलब मैं इस सीट पे बैठता हूं तो उनके पास भी काफी लेग स्पेस बचता है, जो मेरी फैमिली मेंबर्स हैं या जो लोग जिनके साथ मेरे को ड्राइव करना है। द ओनली ड्रॉबैक, बाकी तो सही है। हो गया ना स्टार्ट? तो गाइस, अब हम बैठ गए हैं। चलो
इसका ड्राइव लेते हैं एक बार कि कैसी चलती है ये गाड़ी। बेल्ट लगा सीट लो बेल्ट भैया, लगा नहीं लो तो भाई। टू टू इतनी होगी कि हाँ वीडियो ही खराब हो जाएगी। वैसे भी गाइस सीट जब कभी भी आप ड्राइव करो तो सीट बेल्ट जरूर लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टीयरिंग तो बहुत सॉफ्ट है भाई इसका। अच्छा, इसके आपको मैं थोड़ी एक और चीज बताऊं तो देर आर टू वेज ऑफ सस्पेंशन। या तो वो सॉफ्ट होते हैं या बहुत हार्ड होते हैं। जो सॉफ्ट होंगे वो आपको सिटी ड्राइव में थोड़ी सी शायद हेल्प कर सकता है, बट वो हाईवे में नहीं। पर बट इसके हाईवे आपको में थोड़े बहुत से आपको दिक्कत अनस्टेबल आएगी, लगेगी आपके यहाँ गाड़ी जो है जंप होने के चांसेस रहेंगे। इसके काफी हार्ड है, विच जैसे इज अभी ये नॉट स्पीड दैट ब्रेकर, हार्ड इनफ कि आपको, हाँ ये जो स्पीड स्पीड ब्रेकर ब्रेकर है आया। इसमें आपको फील नहीं होगा। पर हाँ हाईवे में आप इतना, या खाली रोड पे आपको इतना ज्यादा सेफ्टी और कंफर्ट फील होता है कि ओके द गाड़ी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। कोई अगर तेज स्पीड ब्रेकर भी आ गया तो आपकी गाड़ी जंप नहीं मारेगी। इसके हार्ड सस्पेंशन है, इज वेरी नाइस। नहीं आईएमटी का इशू तो नहीं आ रहा आपको बॉस? कोई इशू नहीं भाई, मतलब मेरे को तो मजा आ रहा है। मैंने आज आईएमटी पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने अभी तक ऑटोमेटिक फुली या मैनुअल, मेरे पास गाड़ियां हैं दो, मैं वही ड्राइव कर रहा था। बट आईएमटी चलाने के मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि मतलब अपने हिसाब से आप गियर चेंज कर सकते हो, या न्यूट्रल कर लिया, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया। एक वो जर्क जो ऑटोमेटिक कार्स में आता है, जो लोगों को बहुत कंप्लेंट रहती है, तो वो जर्क इसमें आप खुद अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको लगेगा नहीं है जर्क, क्योंकि आप गियर खुद मार रहे हो। आई थिंक अगर जर्क फील नहीं होगा। आपके घर में कोई ऐसा है जो भी नई ड्राइविंग सीखे हैं या सीखना चाहते हैं, या कोई ऐसा जना हो जो बहुत ज्यादा मैनुअल में कंफर्टेबल ना हो, तो उनके लिए बता दूं ये गाड़ी कभी बंद ही नहीं होगी। ये गाड़ी कभी हाँ, झटका ये भी देगी ही नहीं। एडवांटेज है। कि आप जो है उनके साथ आराम से अपना मैनुअल फील के साथ लेते लेते इनको अच्छा भाई बहुत एक बात बताओ, कंफर्टेबली। जैसे हम फोर्थ गियर पे हैं हाँ कभी, हाँ। और हमने एकदम गाड़ी बहुत स्लो कर ली, हम्म। तो और गाड़ी gear shift मतलब नहीं कोई किया, कोई इंडिकेशन देगी या मतलब क्या होगा? आप करके देख लो। आप जैसे अभी चलो 6 अभी गियर हम, डाल लो। अभी हम अब वाइस वर्सा कर लो, कम स्पीड पे आप 6 गियर डालने की कोशिश करो, आप डाल दो। चलो अभी हम 12 की स्पीड पे हैं गाइस, तो अब हम 5वां लगाते हैं गियर इसमें डाल दो। फोर्थ गियर लगाते हैं। चलो पहले देखते हैं फोर्थ गियर में क्या होता है। हाँ अच्छा, तो प्लीज ये दिखा रही है शिफ्ट डाउन। प्लीज शिफ्ट डाउन। हाँ तो वही उसमें गाड़ी होगा। बंद ही नहीं होगी कभी यस, भी। जो हमारी मैनुअल गाड़ी में होता है कि आपने अगर ज्यादा गियर पे क्लच छोड़ा तो गाड़ी बंद हो बंद जाती हो है। जाती है, तो आपको बोलेगा प्लीज शिफ्ट डाउन। तो इसमें ना झटका आएगा कभी भी, ना लैग आएगा, ना आपको बट गाड़ी मेरे को बंद लगता है होने ये का तो काफी दिक्कत रहेगी। अच्छा फीचर है, मतलब कि क्योंकि जो अगर कोई नया नया कोई सीख रहा है गाड़ी से, तो उसके लिए मुझे लगता है कि उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो ना क्लच के साथ ही होती एग्जैक्टली। है, कि कितना क्लच छोड़ना है, कितनी रेस देनी है, कब करना है। तो वो वाला तो यहाँ पे सिस्टम ही सॉर्टेड हो गया। खत्म हो जाएगा। हाँ, इवन इफ दे नो द बेसिक ऑफ ड्राइविंग, तो उनका सिर्फ जो है ध्यान और सिर्फ जो कंट्रोल है, दिस वाज अ फ्रंट पार्किंग सेंसर। जो ध्यान है उनका, जो सिर्फ चीज है वो सिर्फ गाड़ी के डायमेंशन पे रहेगा कि यहाँ से गाड़ी कटेगी कि नहीं कटेगी। वो क्लच में स्पीड देना छोड़ना, उस तरफ से उनका सारा ध्यान जो है वो हट जाएगा। ऑल्सो टू ऑल द मैनुअल एंड ऑटोमेटिक यूजर्स जिनको लगता है कि यार मैनुअल लो या तो ऑटोमेटिक लो, इसका क्या ही फायदा, या हमें समझ में नहीं आएगी, चलानी नहीं आएगी, आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू इन अनदर 60 सेकंड या 90 सेकंड में आप इस गाड़ी के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। नहीं ये तो है। मतलब मैंने भी जब IMT आज मैं आया था इसके पास, तो इसने बोला कि भाई तू सिर्फ चला, तू लियो मत लियो कुछ भी करियो, तू कोई तो सी अपना गाड़ी। खुद का रिव्यू बना। हाँ, तो बट जब मैंने अपना उसको चलाई, मतलब मुझे से होता कि 1 मिनट या 1.5 में मुझे ऐसा लगा कि यार कब शिफ्ट करना है क्या है। बट उसके बाद मैं इतना कंफर्टेबल हो गया कि मेरा क्या अपने भूल हाथ जाते हाथ हो। चल रहा है, बिल्कुल। अपने हाथ अगर चल आप रहा है। गाड़ी चला चुके हैं और अगर आपने मैनुअल चलाई है, तो आपके लिए सच में स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर ये जन्नत है, क्योंकि आपको बहुत बहुत कंफर्ट प्लस फील भाई होगा। मेन रीजन ये भी है ना कि देखो प्राइस भी तो कितना कम पे कर रहे हो ना आप। यस। फुली ऑटोमेटिकली आप 1-1.5 लाख रुपए फालतू दे रहे हो, और उसमें आपको एवरेज भी इससे कम मिलेगी, जो आई प्लस थिंक आपके पास कंट्रोल भी नहीं है। आपका 10 लाख के आसपास का प्राइस पॉइंट है, उसमें इतने फीचर्स के साथ विद क्लच ना होना, या आज के रेट में मैनुअल लेना भी आई थिंक एक कंसीडर पॉइंट हो सकता है सबका कि यार क्यों ले। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। आई एम वेरी हैप्पी विद द कार एंड दिस इज नो पेड प्रमोशन। मुझे किया की तरफ से कोई पैसा नहीं मिल रहा है ये बात बोलने के लिए, पर मैं सच बता रहा हूँ कि मैं इस गाड़ी से बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड मैं ये सच में एक चीज और आपको ऐड कर दूं कि कोई भी जब पहली बार इस गाड़ी में आता है तो वो एक चीज जरूर बोलता है, भाई गाड़ी है भाई, फील तो है। और आपको फिर लगता है कि यार आपने अगर 12-13 लाख लगाया और कोई ये भी नहीं बोला तो क्या फायदा। और ये जब आपको बोलता है तो लगता है कि हाँ यार आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। एंड वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आप अकेले होते हो गाड़ी में, तब शायद बाकी चीज और कोई ना बता रहा हो। मैं दिल्ली से नोएडा डेली, नोएडा से दिल्ली वापस आने वाला टू एंड फ्रो कम्यूट करता जो हूँ। कि सबसे ट्रैफिक वाला एरिया है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया, कोई ऐसा एरिया ही नहीं होता जहां पर मुझे ट्रैफिक ना मिले। मैं सेम गाड़ी जो इससे पहले मेरे पास i10 थी, सो आई हैव डन अ मेजर अपग्रेडेशन, वो 2010 मॉडल था। तो मुझे सच में वो 1.5 घंटे की ड्राइविंग जो पहले i10 में 2.5-3 घंटे की लगती थी, इसमें मुझे पता ही नहीं चलता व्हेन आई एम कम होम। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज और बहुत बड़े आराम की बात है।
बिकॉज ऑफ सस्पेंशन, बिकॉज ऑफ हैंडलिंग, स्टेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स क्लच ना होना। तो सोनेट बढ़िया भाई। चलो भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा इफ यू लाइक द वीडियो। एंड थैंक यू सो मच भाई। और थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए भाई। कोई बात नहीं भाई। थैंक यू भाई। ओके।